पिछले सीजन की कहानी में हमने जिनवू को देखा जो एक ई रैंक हंटर था और जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता था। वह एक टीम के साथ एक डंगन में प्रवेश करता है, लेकिन ये एक डंगन होता है। जिनवू को वहां सिस्टम की शक्ति मिलती है जिससे वह एक प्लेयर बन जाता है। इस शक्ति की मदद से वह लगातार लेवल अप कर सकता है। अपनी अंतिम लड़ाई में वह इग्रेस को हरा देता है और शैडो मोनार्क बन जाता है, जिससे अब वह शैडो आर्मी को समन कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू जो अपनी अंतिम लड़ाई के बाद सो रहा था, उसकी बहन जिन्ना उसे कॉल करके पेरेंट टीचर मीटिंग याद दिलाती है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू पूरी तरह तैयार होकर जिन्ना के स्कूल पहुंचता है। जिन्ना भी अपने भाई के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान रह जाती है। जिनवू उससे पूछता है, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? जिस पर जिन्ना जवाब देती है, तुम काफी बदल गए। जब जिनवू जिन्ना के साथ उसकी टीचर से मिलने जा रहा होता है, तब स्कूल की सारी लड़कियां उसे लगातार देखती रहती हैं। जिन्ना कहती है, भाई तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं, क्या मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करा दूं? जिनवू तुरंत उसका कान खींचते हुए उसे चुप रहने को कहता है। जिन्ना की टीचर उसकी तारीफ करती है और जिनवू से पूछती है कि अगर एक दिन जिन्ना भी अवेक हो जाए तो क्या वो उसे हंटर बनने देगा। जिनवू कहता है, अगर जिन्ना कभी हंटर बनने की सोचती भी है तो मैं उसे रोक दूंगा। तभी टीचर जिनवू से एक अनुरोध करती है। उनकी एक स्टूडेंट हान, जो जिन्ना की दोस्त भी है, हाल ही में अवेक हुई है और स्कूल छोड़कर हंटर बनने का प्लान कर रही है। टीचर चाहती है कि जिनवू उसे समझाए। बाद में जिनवू हान से मिलता है जो एक ई रैंक हंटर है और जिसे जिनवू और जिनो पहले अपनी टीम में भर्ती कर चुके थे। जिनवू हान को बताता है कि वह जिन्ना का भाई है। हान कहती है, मुझे नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं स्कूल छोड़ने का फैसला नहीं बदलने वाली और नहीं हंटिंग छोड़ने वाली। जिनवू हान से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, बस मेरे साथ चलो। इसके बाद हम एयरपोर्ट पर हंग डोंगू को देखते हैं। वह जिनवू और जिनो को ढूंढता हुआ इस देश में आया है। अगर आपको याद हो, जब जिनवू और जिन्हो पहली बार मिले थे, तब उन्हें एक टीम ने मरने के लिए डंगन में अकेला छोड़ दिया था। वह टीम डोंगू के भाई की थी, लेकिन जिनवू ने पूरी टीम को मार दिया था। डोंगू उसी का बदला लेने आया है। वह एक एस रैंक हंटर है। डोंगू से पूछता है, तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो? ज्यादा दिन नहीं, बस अपने भाई का बदला लेने आया हूँ। इसी बीच हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनी और एस रैंक हंटर चोई जीजू एक द्वीप पर देखे गए रहस्यमयी क्रिएचर के बारे में चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उस द्वीप के मॉन्स्टर विकसित हो रहे। अभी वे बहुत दूर तक उड़ नहीं सकते, लेकिन एक दिन यह संभव हो सकता है। दूसरी ओर जिनवू हान को एक सी रैंक डंगन गेट पर ले जाता है। हान कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ लाओगे। जिनवू उसे धन्यवाद कहता है कि उसने उसके और हान को व्हाइट टाइगर गिल्ड के इस मिशन में प्रवेश दिलाया। गिल्ड में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर और जिनवू व हान मिलाकर कुल 10 लोग होते हैं। जिनवू हान को इसलिए यहाँ लाया था क्योंकि उसे लगता था कि अगर हान मुश्किलों का सामना करेगी तो वह खुद ही हंटर बनने का विचार छोड़ देगी। लेकिन तभी गेट अचानक लाल हो जाता है। जिनवू हान को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल रहता है। वह हान को मदद लाने के लिए कहता है। बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड के मालिक बेक को रेड गेट की समस्या के बारे में बताया जाता है। वह कहता है, अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ ए या बी रैंक हंटर ही बच पाएंगे। अंदर सभी हंटर खुद को एक बर्फीली जगह में पाते हैं। किम चूल कहता है, ये एक रेड गेट है, जिसका मतलब है कि हम बाहर की दुनिया से कट चुके हैं। तभी आइस टीम्स का हमला होता है। एक तीर एक हंटर को मार देता है, लेकिन दूसरा तीर जिनवू पकड़ लेता है और हान को बचा लेता है। किम चूल हंटर्स को 2 ग्रुप में बांटने का फैसला करता है ताकि ज्यादा लोग जिंदा बच सके। वह कहता है, सिर्फ सी रैंक या उससे ऊपर के हंटर ही मेरे साथ आए। एक बी रैंक हंटर पार्क हेजन जिनवू के ग्रुप में शामिल हो जाती क्योंकि उसे लगता है कि जिनवू ई रैंक हंटर नहीं हो सकता। किम का ग्रुप एक आइस बियर से टकराता है जिसे वह मार देता है।